हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होती है। तो इसके अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस के क्या फीचर्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड कंक्लूजन। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस क्या होती है। सबसे पहले तो आप इसको वर्ड से ही पहचान सकते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर यानी कि न्यूक्लियर से एक्स्ट्रा। तो न्यूक्लियर से एक्स्ट्रा क्या होता है हमारे पास, साइटोप्लाज्म। तो फर्स्ट है हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस डिफाइंड एज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस दैट इज गवर्न बाय द डीएनए प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है वो होती है हमारे पास नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस है उसकी तरह नहीं होती, ये उससे अलग चलती है। इसमें क्या होता है, जो डीएनए प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में उसके द्वारा ये इनहेरिटेंस होती है। जैसे डीएनए कैसे प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, तो आपको पता होगा जैसे कुछ ऑर्गेनेलीज होती हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे पास या फिर साइटोप्लाज्म है, उनका क्या होता है अपना माइटोकॉन्ड्रियन जो क्लोरोप्लास्ट है उनका क्या होता है अपना डीएनए होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। तो उन ऑर्गेनेलीज के द्वारा क्या होती है यहाँ पर इनहेरिटेंस होती है जीन्स की। तो इसमें है कॉमनली डिफाइन एज ट्रांसमिशन थ्रू साइटोप्लाज्म रैदर देन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है, जो ट्रांसमिशन होती है जो भी जीन्स होते हैं किसके थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू रैदर देन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से तो मेंडेलियन इनहेरिटेंस में हमने पढ़ा था कि जो जीन्स या फिर क्रोमोसोम हमारे न्यूक्लियस में होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। बट जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वो हमें ये बताती है कि न्यूक्लियस के अलावा भी जो साइटोप्लाज्म होता है वहाँ पर उसके द्वारा भी जो जीन्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं। इनहेरिटेंस ड्यू टू जीन्स लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। जो जीन्स होते हैं वो लोकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, उनको कहते हैं प्लाज्मा जीन्स। नेक्स्ट है प्लाज्मा जीन्स आर लोकेटेड इन डीएनए प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लाज्मा जीन्स होते हैं ये लोकेट होते हैं कहाँ पर, जो डीएनए प्रेजेंट होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में। देन है टुगेदर बोथ द डीएनएस आर कॉल्ड ऑर्गेनली डीएनए। ये जो दोनों डीएनए होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो भी डीएनए होते हैं उनको कहते हैं ऑर्गेनली डीएनए। अब हमारे पास डिफरेंस है कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस और न्यूक्लियस जो इनहेरिटेंस होती है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो फर्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है उसमें क्या होता है, जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं जो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या फिर क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, तो उनके अंदर जो डीएनए होता है वो ट्रांसफ़र करता है जीन्स को। द न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, वर्ड से ही पता चल रहा है न्यूक्लियस से। जो जीन्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो ट्रांसफ़र होंगे आगे नेक्स्ट जनरेशन में। जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो क्या होती है, मैटरनल होता है। इसमें जो मैटरनल जीन्स होते हैं वो ही ज़्यादा अफेक्ट शो करते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है वहाँ पे मैटरनल एंड पैटर्नल दोनों जीन्स वहाँ पर मेडिएट करते हैं। देन है डीएनए ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनली सच इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए प्रेजेंट होता है वो ही ट्रांसफ़र करता है जीन्स को, जबकि जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वहाँ पे क्या होता है, जो क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं जो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो मेडिएट करते हैं। द नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डज नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है वो फॉलो नहीं करती मेंडेलियन इनहेरिटेंस को, जबकि जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है वो फॉलो करती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है उसमें सिर्फ स्मॉल नंबर ऑफ जीन्स होते हैं, यानी कि उसमें कुछ ही जीन्स होते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है वहाँ पे बहुत सारे जीन्स होते हैं जो आगे को इनहेरिट होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की। तो सबसे पहले है ये हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियर डीएनए, जो सेकंड डायग्राम है वो है यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। तो सबसे पहले जो न्यूक्लियर डीएनए है उसको देखो आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो मेल और फीमेल्स हैं उनके जो दोनों के करैक्टर हैं वो दोनों आगे पास हो रहे हैं, ओके, एंड देन जो ऑफस्प्रिंग है वो बन रहे हैं।
जबकि तो ये जो न्यूक्लियर डीएनए है इसमें जो जीन्स होते हैं वो सारे एंसेस्टर में ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे कि फादर एंड मदर उनकी जीन्स बॉय को भी जाएंगे, गर्ल को भी जाएंगे। बट सेकंड है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इज इनहर्टेड थ्रू अ सिंगल लीनिएज। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो मदर एंड फादर है उनके जो जीन्स हैं वो मदर के जीन्स सिर्फ कहाँ कहाँ जाएंगे, उनकी डॉटर को जाएंगे। सिर्फ ये मदर टू मदर ही ये ट्रांसफ़र करेगा, मदर से डॉटर जाएगा, डॉटर से उसकी डॉटर को, वैसे वैसे ये सिर्फ एक सिंगल लिनिएज में ही आगे ट्रांसफ़र होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है वो किसके द्वारा मेडिएट होती है, ज़्यादा मैटरनल साइड से। अब हमारे पास एक डायग्राम ये यहाँ पर भी है, इसको आप ध्यान से देखें। तो जो न्यूक्लियर डीएनए है यहाँ पर बीच में जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये है हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए किसका, एग का। और सेकंड है स्पर्म सेल, इसका भी न्यूक्लियर डीएनए है। और साथ में एग सेल में बाहर होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। जबकि अगर हम स्पर्म सेल में देखें तो वहाँ पर कोई माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए नहीं होता। तो जब मेल और जो एग और स्पर्म है वो आपस में क्रॉस होंगे तो क्या होगा, जब हमारे पास आगे जाइगोट की फॉर्मेशन होगी तो बीच में जो न्यूक्लियस डीएनए है वो तो दोनों से आया, फादर से भी आया एंड मदर से भी आया। बट जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो किससे आया, सिर्फ उसकी मदर से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो हमारे पास कहाँ से आया, मदर से। तो जो मदर के जो जीन्स होंगे वही सिर्फ उनकी प्रोजेनी में आगे ट्रांसफ़र होंगे। अब आता है नेक्स्ट हमारे पास फीचर्स ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो जिसे मैंने आपको ऊपर भी बताया, यहाँ पर भी वही बताया गया है कि ऑफस्प्रिंग बियर द करेक्टर ऑफ ए फीमेल प्लांट। जो ऑफस्प्रिंग होंगे उनके पास किसके करेक्टर आएंगे, सिर्फ फीमेल प्लांट के। विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट मेन पार्ट ऑफ एग साइटोप्लाज्म, जो ज़्यादा कर कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे एग साइटोप्लाज्म में। जैसे क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रिया जो डीएनए है या फिर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सिर्फ फीमेल्स में ही, मेल्स में नहीं दिखाई देता। होता है, आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर है, बट जो जीन्स ट्रांसफ़र होते हैं वो हमारे जो अपर शेल है वहाँ से होते हैं। देन है नेक्स्ट, देयर इज़ नो सेग्रीगेशन एट द टाइम ऑफ मियोसिस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस डू नॉट गिव सेम रिजल्ट। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कोई सेग्रीगेशन नहीं होती है मियोसिस के टाइम, जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस में होती है। एंड रेसिप्रोकल क्रॉस डज नॉट गिव सेम रिजल्ट, एंड जो रेसिप्रोकल क्रॉस होता है वो सेम रिजल्ट नहीं देता जैसा मेंडेलियन इनहेरिटेंस देती थी। अब है इनहेरिटेंस ऑफ द सम ट्रेट ऑफ द मदर टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू साइटोप्लाज्म ऑफ फीमेल गैमेट। इसमें क्या होता है, जो ट्रेट्स होते हैं मदर के वो ट्रांसफ़र करते हैं उसके आगे जो ऑफस्प्रिंग है। तो वो क्यों करेंगे, उसके जो साइटोप्लाज्म है फीमेल गैमेट का उसके थ्रू ही वो क्या होंगे, आगे को ट्रांसफ़र होंगे। अब आता है हमारे पास कि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है इसे हम मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहते हैं, क्योंकि मैटरनल के जीन्स हैं वो ही आगे ट्रांसफ़र होंगे। अगर मैटरनल के जीन है यानी कि सिर्फ एक ही पेरेंट के, हम तो उनको इसको यूनिपेरेंट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, यानी कि क्रोमोसोम होते हैं न्यूक्लियस में प्रेजेंट। तो न्यूक्लियस से बाहर जो साइटोप्लाज्म वाला एरिया होता है वो आता है इसके अंदर। एंड नेक्स्ट है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, यानी कि जो साइटोप्लाज्म में जो भी जीन्स होते हैं वो आगे को ट्रांसफ़र होते हैं या फिर इनहेरिट होते हैं। अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनल इनहेरिटेंस, जो ऑर्गेनलीज होती हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट उनके थ्रू होती है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस पार्टिकल, जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स होते हैं उनके थ्रू जो इनहेरिटेंस होती है। देन थर्ड है इनहेरिटेंस इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, जो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि हमारे पास क्लेमाइडोमोनास वगैरह उनके थ्रू जो आगे ट्रांसफ़र होते हैं। तो अब आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनल इनहेरिटेंस। तो इसमें ऑर्गेनलीज हैं हमारे पास क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। जो क्लोरोप्लास्ट है इसे हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनलीज भी कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस यानी कि ये क्या करते हैं, इसमें जो रेप्लिकेशन होती है वो खुद करते हैं, एंड इसमें भी जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है या फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो ये खुद करते हैं। साथ में सेल्फ रेप्लिकेशन, उसके साथ रेप्लिकेशन भी इनमें खुद होती है। एंड हैव देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी, और उसके साथ जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है यानी कि ट्रांसलेशन होती है वो भी ये खुद करते हैं, इसीलिए इन्हें कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनलीज।
फिर आता है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस इज सपोज टू बी कंट्रोल्ड बाय द जीन्स विच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज लाइक क्लोरोप्लास्ट। तो जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है वो सपोज होता है कि वो कंट्रोल होते हैं उन जीन्स से जो प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जैसे कि क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। अब है हमारे पास जीनोमिक स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट डीएनए का। ये वैसे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपने फिर भी इसको पढ़ना है तो वीडियो को स्टॉप करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलो हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस जलापा, जिसे हम 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था कार्ल कॉरेंसन ने। इसमें 3 टाइप के प्लास्टिड आइडेंटिफाई हुए थे। एक क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि जिसमें प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं, एंड थर्ड है क्रोमोप्लास्ट, इसमें क्रोमोप्लास्ट होते हैं कलर्ड प्लास्टिड। तो जो मिराबिलिस जलापा है उन्होंने 3 टाइप की ब्रांचेस थी वहाँ पर। जो ग्रीन थी उनमें क्या था, क्लोरोप्लास्ट था, कुछ पेल और वाइट थी उनमें ल्यूकोप्लास्ट था, और वेराइगेटेड जिसमें क्लोरो एंड ल्यूको दोनों था। अब आते हैं हमारे पास क्रॉस 1। तो जो फर्स्ट है हमारे पास यहाँ पर इस क्रॉस 1, तो जो फर्स्ट है ये है हमारे पास फीमेल एंड सेकंड है यहाँ पर मेल। ओके, देन तो इसमें क्या हुआ, जो फर्स्ट फीमेल है उसमें क्या हुआ, जो इसकी लीव्स थी वो कैसी हैं, वाइट, जबकि जो मेल है उनकी लीव क्या है, ग्रीन। तो जो उसके बाद आगे जो क्रॉस करने के बाद ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो किस तरह के हुए, वाइट। तो इसमें आपने क्या देखा कि जो फीमेल में जैसा प्लांट था वैसा ही ट्रांसफ़र हुआ उसकी ऑफस्प्रिंग में, यानी कि जो फीमेल थी उनके वाइट या फिर लाइट ग्रीन कह सकते हैं इनको, जो लीव्स थे वैसे ही आगे वहाँ पे प्रोजेनी में ट्रांसफ़र हुए। तो इससे ये कहा जाता है कि जो मैटरनल जीन्स होते हैं वो ही आगे ट्रांसफ़र करते हैं। देन आता है हमारे पास सेकेंड क्रॉस के फर्स्ट ही क्रॉस है, पर इसमें क्या किया गया है, जो फीमेल है वो हमारे पास ग्रीन लीव्स हैं जबकि जो मेल हैं वो वाइट लीव्स हैं। तो जब हमने इनको क्रॉस किया तो क्या हुआ, हमारे पास जितने भी जो ऑफस्प्रिंग आए वो सारे ग्रीन आए। तो इसमें भी आप देख सकते हैं जैसे फीमेल के लीव्स थे फीमेल प्लांट के, वैसे ही वहाँ पे ऑफस्प्रिंग के भी लीव्स आए। देन है हमारे पास क्रॉस सेकेंड में क्या है, जो हमारे पास जो फीमेल है वो है वेराइगेटेड, यानी कि इसमें ग्रीन के पैचेस भी हैं और वाइट के पैचेस भी हैं। सेकेंड क्रॉस है हमारे पास यहाँ पर है मेल प्लांट जिसके ग्रीन लीव्स हैं। जब हमने इन दोनों को क्रॉस किया तो हमारे पास जो प्रोजेनी आई आगे उनमें ग्रीन, वाइट और वेराइगेटेड ऑफस्प्रिंग। तो वहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग आए तो वो ग्रीन लीव्स वाले भी थे, वाइट लीव्स वाले भी थे, वेराइगेटेड भी थे, यानी कि उसमें भी फीमेल के जो कैरेक्टर थे वही आगे उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हुए। अब है हमारे पास ये वाला क्रॉस, इसमें जो फीमेल है वो ग्रीन लीव्स वाली है जबकि जो मेल है वहाँ पे वेराइगेटेड है, इसमें दोनों पैचेस हैं। ओके, देन जो इसको जब हमने क्रॉस किया देन इसके बाद जो हमारे पास प्रोजेनी आई वो सारे क्या थे, ग्रीन ऑफस्प्रिंग थे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ, जो फीमेल जो प्लांट था उनके जो लीव्स ग्रीन थे वैसे ही ऑफस्प्रिंग आगे को प्रोड्यूस हुए। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फीमेल्स के करैक्टर होंगे वो ही आगे जो उनके ऑफस्प्रिंग है वो ही वहाँ पर जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ओनली जो फीमेल में जो जीन्स होते हैं वो ही प्रेजेंट होते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियस के बाहर क्रोमोसोम में जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ फीमेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं और वो ही आगे यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब यहाँ पे कंक्लूज़न है, इसमें क्या था, फिनोटाइप ऑफ प्रोजेनी, जो फिनोटाइप ऑफ ब्रांच बियरिंग एग प्रोजेनी, यानी कि प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या आया, जो फिनोटाइप वहाँ पे एग प्रोजेनी का था यानी कि फीमेल का था। फिर मेल्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था उनके करैक्टर प्रोजेनी में, जैसे जो जीन्स क्लोरोप्लास्ट में होंगे वही आगे ट्रांसफ़र होंगे प्रोजेनी में। And different color of leaf is a result of presence or absence of chlorophyll in chloroplast, a trait that can be controlled by chloroplast DNA। तो जो लीव्स का डिफरेंट कलर था वो था वहाँ पे प्रेजेंस या फिर अब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीन कलर था तो ड्यू टू क्लोरोफिल, अगर वाइट कलर है तो ड्यू टू ल्यूकोप्लास्ट, एंड जो कलर्ड है वो है क्रोमोप्लास्ट। तो ये इसको कंट्रोल करता है कौन, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। अब सेकंड आता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस।
माइटोकॉन्ड्रिया इनहेरिटेंस भी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की तरह ही होती है। तो इसमें इनका भी अपना ओन डीएनए होता है और उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। इसमें जो पोजीशन डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड अमीनो एसिड। इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है, क्रिस्टे एंड मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर जीनोमिक स्ट्रक्चर भी है माइटोकॉन्ड्रिया का। ये वैसे सभी का जो जीनोमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको फिर भी पढ़ना है तो आप वीडियो को स्टॉप करके इसको रीड कर सकते हो। अब आता है हमारे पास डायरेक्ट एग्जाम्पल है पेटाइट म्यूटेंट इन बेकर ईस्ट। तो जो बेकर ईस्ट होता है वो होता है हमारे पास सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो ये यूनिसेलुलर फंगस होती है जो शो करती है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो किसके द्वारा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें भी 2 टाइप के ईस्ट सेल्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल ईस्ट सेल, उनमें क्या है, जो नॉर्मल होते हैं वहाँ पे लार्ज कॉलोनीज होती हैं न्यूट्रिएंट मीडिया वाली, जबकि सेकंड होती है स्मॉल कॉलोनीज होती हैं पेटाइट वाली, जिनमें क्या है, जो ग्रोथ रेट है वो बहुत कम है, रेस्पिरेशन भी कम है, और वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, सिस्टम होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वो भी डिफेक्टिव होता है। सो ये पेटाइट कॉलोनीज कैसे फॉर्म होती हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी म्यूटेशंस आ जाती हैं, इसलिए हम इन्हें क्या करते हैं, पेटाइट म्यूटेंट भी कहा जाता है। अब ये है हमारे पास यहाँ पर, तो ये है हमारे पास नॉर्मल जो कॉलोनीज हैं, ये बड़ी बड़ी हैं तो ये नॉर्मल है। ये सेकंड है, ये छोटी छोटी हैं तो ये क्या है, पेटाइट, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गई है, म्यूटेशन। अब हमारे पास यहाँ पर भी जो क्रॉस है वो 3 तरह का होता है, एक सेग्रीगेशनल होता है, एक न्यूट्रल होता है, एंड थर्ड होता है सुप्रेसिव। तो फर्स्ट हम देखेंगे, फर्स्ट है हमारे पास सेग्रीगेशनल। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारे पास हैप्लॉइड पेटाइट, जो पेटाइट है, सेकंड है हैप्लॉइड नॉर्मल। एक यहाँ पर हैप्लॉइड पेटाइट है, दूसरा हैप्लॉइड नॉर्मल है। तो जो जाइगोट है वो हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट है, वो भी क्या आएगा, नॉर्मल आएगा। और जब यहाँ पे मियोसिस करेंगे तो 2 पेटाइट आएंगे, 2 नॉर्मल। ये शो करता है जैसे नॉर्मल जो मेंडेलियन इनहेरिटेंस होती थी उसकी तरह ही ये थोड़ा वर्क करता है, जो सेग्रीगेशनल वाला है। जबकि जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होती है ये तो होती है नॉन मेंडेलियन, बट जो सेग्रीगेशनल वाला है इसमें आता है हमारे पास, ये थोड़ा सा फॉलो करता है मेंडेलियन इनहेरिटेंस को। तो आपने याद रखना है कि जो पेटाइट होगा और एक नॉर्मल होगा, तो क्या होगा, जो पेटाइट है और नॉर्मल है तो क्या होगा, जो F1 प्रोजेनी होगी वो तो नॉर्मल आएगी, बट उसके बाद हमारे पास जो मियोसिस के बाद 2 पेटाइट आएंगे, 2 नॉर्मल्स आएंगे। अब आता है हमारे पास कंक्लूजन में हम इनको न्यूक्लियर पेटाइट भी कहते हैं। इसमें ये म्यूटेशन हो जाती है क्रोमोसोमल जीन्स में, और ये मेंडेलियन जो सेग्रीगेशन ऑफ इनहेरिटेंस है उसको फॉलो करते हैं, और रेशो आती है इसमें 1:1, यानी कि 2 पेटाइट एंड 2 नॉर्मल। देन नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रल में क्या होता है, एक हैप्लॉइड पेटाइट है, दूसरा नॉर्मल है। तो जो जाइगोट है वो भी हमारे पास नॉर्मल आएगा, लेकिन नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी वो सारी क्या होगी, नॉर्मल। यहाँ पे कोई भी पेटाइट नहीं होगा। तो कंक्लूजन है इसका हमारे पास कि जो न्यूट्रल है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे जो पेटाइट है वो अफेक्ट नहीं करता नॉर्मल प्रोजेनी को, इसीलिए जो नॉर्मल है वो डोमिनेंट है यहाँ पर। और जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो यहाँ पे लैक होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा म्यूटेशन हो जाती है पेप्टाइड में। एट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नॉर्मल इज अ सोर्स ऑफ नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, कि जो साइटोप्लाज्म होता है नॉर्मल का वो एक सोर्स होता है नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का। अब थर्ड है हमारे पास यहाँ पे सप्रेसिव का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पेटाइट वाला है वो नॉर्मल वाले को क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा। तो फर्स्ट है हमारे पास हैप्लॉइड पेटाइट, सेकंड है हैप्लॉइड नॉर्मल। तो जो जाइगोट बनेगा तो सप्रेसिव वाले में क्या होगा, यानी कि जो पेटाइट वाले ने नॉर्मल वाले को क्या कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, तो वो आएगा हमारे पास डिप्लॉइड जाइगोट, जो होगा हमारे पास पेटाइट। और जो आगे मियोसिस होगी तो जो हैप्लॉइड एस्कोस्पोर्स होंगे वो सारे क्या होंगे, पेटाइट। तो कंक्लूजन है इसमें मोस्ट कॉमनली यही होती है, जो पेटाइट है वो अफेक्ट कर देते हैं नॉर्मल को, यानी कि सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसकी डिलीशन हो जाती है, एंड म्यूटेंट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रेप्लिकेट करता है बहुत जल्दी और डोमिनेंट बन जाता है। फिर है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन म्यूटेंट एंड नॉर्मल,
तो उसमें एरर आ जाता है नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में। अब सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पर इनहेरिटेंस इन्वॉल्विंग इन्फेक्शियस पार्टिकल। तो जो इनहेरिटेंस इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं इसमें जो काबा पार्टिकल्स होते हैं पैरामीशियम, वो हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। तो ये भी नॉन मेंडलियन इनहेरिटेंस जो होता है इन्फेक्शियस पार्टिकल, जैसे कि पैरासाइट है या फिर वायरसेस हैं उनके द्वारा। एंड यहाँ पर एक किलर स्टेन प्रोड्यूस करता है ये पैरामीशियम, जिसे हम कहते हैं पैरामीशियम, जो अंदर इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, लिथल होता है, यानी कि डेथ कॉजिंग। यहाँ पे पैरामीशियम के दो स्ट्रेन्स होते हैं, एक किलर होता है एक सेंसिटिव। तो हमारे पास है नेक्स्ट जो काबा पार्टिकल है पैरामीशियम ऑरिलिया में, एक है किलर पैरामीशियम, एक किलर है दूसरा सेंसिटिव है। किलर है वो प्रोड्यूस करता है पैरामीशियम एक टॉक्सिन। तो साइटोप्लाज्म में होते हैं ये काबा पार्टिकल्स, और यहाँ पे जो किलर है वो प्रोड्यूस होगा जब हमारे पास डोमिनेंट के होगा तब वो किलर होगा, और सेंसिटिव तब होगा जब स्मॉल के होगा तब वो सेंसिटिव होगा। एंड जब अगर हेटेरोजाइगस कंडीशन आएगी, जैसे कैपिटल है एक स्मॉल है, तब भी वो क्या होगा, वहाँ पर इन्फेक्शियस होगा। तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है एंड रॉड शेप पार्टिकल्स होते हैं, इनमें डीएनए होती है, साथ में प्रोटीन होती है। एंड इनिशियली दे वर अज्यूम एज ऑर्गेनली, इनिशियली हम इनको भी ऑर्गेनली ही मानते थे, बट दीज आइडेंटिफाई एज ग्राम नेगेटिव इंटरसेलुलर एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरिया। ओके, अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं कापा पार्टिकल्स इन पैरामीशियम ऑरिलिया। तो इसमें है हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट वाले में क्या है, जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज नहीं होगा, जबकि जो सेकंड वाला है वहाँ पे साइटोप्लाज्म एक्सचेंज होगा। तो मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है। इसमें जो साइटोप्लाज्म में जो जीन्स होते हैं वो ही आगे को क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। तो सबसे पहले है साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। इसमें जो साइटोप्लाज्म है वो एक्सचेंज करेगा, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे पास पैरामीशियम टॉक्सिन है। तो फर्स्ट वाले में क्या हो रहा है, कोई साइटोप्लाज्म एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ जो न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स हैं वो ही क्रॉस हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे पास फर्स्टली किलर है, एक सेंसिटिव स्ट्रेन है। तो जैसे इनके जीन्स ट्रांसफ़र होंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो किलर था वो किलर ही रहा, जो सेंसिटिव था वो आगे सेंसिटिव ही प्रोड्यूस हुआ। बट यहाँ पे सेकंड वाला जो केस है वहाँ पे क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज। यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे किलर स्ट्रेन है, सेकंड सेंसिटिव स्ट्रेन है। तो इसमें क्या हुआ, जो इसमें न्यूक्लियस में जो जीन्स हैं वो तो ट्रांसफ़र हुए, बट उसके साथ साथ जो साइटोप्लाज्म है वो भी इनका ट्रांसफ़र हुआ। तो क्या हुआ, जो दोनों आगे प्रोजेनी बनी वो दोनों क्या है, किलर, क्योंकि यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है वो वहाँ पे एक्सचेंज हो गया। एंड देन जो पैरामीशियम जो टॉक्सिन था, पैरामीशियम वो टॉक्सिन वो दोनों में ट्रांसफ़र हो गया। अब ये जो साइटोप्लाज्म एक्सचेंज या फिर नहीं होता, ये क्यों होता है, किस वजह से होता है और कैसे होता है, चलो इसको भी देखते हैं। अगर जो हमारे पास ये कंजुगेशन वाली प्रोसेस है, अगर ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, यानी कि 3 मिनट से कम के लिए होती है, तो क्या होगा, ओनली जो न्यूक्लियस में जो जीन्स होंगे वही एक्सचेंज होंगे। किलर प्रोड्यूस करेगा ओनली किलर, एंड जो सेंसिटिव है वो ओनली सेंसिटिव को ही प्रोड्यूस करेगा। क्योंकि अगर लेस देन 3 मिनट होगी तो वहाँ पे क्या होगी, साइटोप्लाज्म की एक्सचेंज नहीं होगी। जबकि दूसरी तरफ जो अगर कॉन्जुगेशन लॉन्गर टाइम की होगी तो क्या होगा, वहाँ पे साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बन जाएगा, एंड साइटोप्लाज्म में जो जीन्स थे वो क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है CO2 सेंसिटिविटी इन ड्रोसोफिला। तो अगर आपने इस एग्जांपल को भी ऐड करना है, वैसे तो ये एक्स्ट्रा एग्जांपल है, बट अगर करना है तो आप कर सकते हैं, अगर आपको नहीं करना है तो उतनी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंटेंट आपके लिए अगर 12 मार्क्स के लिए देखा जाए तो ये कंटेंट आपके लिए काफ़ी है। तो हम थर्ड के लिए चलते हैं, इनहेरिटेंस इन हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। तो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म लिया है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डिटी। तो एक सैगर एंड गिलहम थे, उन्होंने रिपोर्ट किया था कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस होती है हमारे पास क्लेमाइडोमोनास रेनहार्डिटी में।
और ये जो है ये एक हैप्लॉइड होता है और सिंगल सेल होता है जो रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअल मेथड से भी एंड सेक्सुअल मेथड से भी। इन्होंने भी 2 स्ट्रेन्स बताए थे क्लेमाइडोमोनास के, एक स्ट्रेन था रेजिस्टेंस एंड सेकेंड था सेंसिटिव। तो इसमें भी हमारे पास 2 क्रॉसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे पास, पहले आपको मैं ये बता लूँ कि यहाँ पे प्लस और माइनस साइन है। जो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है वो है फीमेल के लिए, नेगेटिव साइन है मेल के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास क्रॉस वन में क्या है, एक आर रेजिस्टेंट है, एक सेंसिटिव स्ट्रेन है। तो प्लस साइन है फीमेल के लिए, देन सेकंड साइन है मेल के लिए। तो जब यहाँ पे मेटिंग होगी यहाँ पर, तो जो प्रोजेनी होगी वो क्या बनी हमारे पास, सारे कैसे बने, स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस। क्यों बने, क्योंकि जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म था वो ही वहाँ पर क्या हुआ, आगे ट्रांसफ़र हुआ। फीमेल का जो साइटोप्लाज्म था वो ग्रीन कलर का था, जबकि जो मेल का जो साइटोप्लाज्म था वो था येलो कलर का। प्लस हमारे लिए फीमेल है एंड नेगेटिव हमारे लिए मेल है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास 2 फीमेल आए पॉजिटिव, 2 फीमेल, नेगेटिव वाले 2 मेल आए। बट जो साइटोप्लाज्म था वो किसका ट्रांसफ़र हुआ, सिर्फ फीमेल का, क्योंकि ये जो जीन्स होते हैं वो सिर्फ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में। तो सारे कैसे हुए हमारे पास, रेजिस्टेंट। जितने भी जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है ये सारे क्या हैं, रेजिस्टेंट हैं। यानी कि वैसे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो रेजिस्टेंट होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है और स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और रेजिस्टेंट, यानी कि ये जो जितने भी जो ऑफस्प्रिंग आए इनमें क्या है, ये जो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर हम इनको जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक, इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट अगर हम ये एंटीबायोटिक है ये यूज़ करेंगे तो उसमें इस बैक्टीरिया को कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये क्या है, रेजिस्टेंट हो चुकी है इस स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक के लिए। अब देन सेकंड है हमारे पास स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है। तो जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है हमारे पास मेल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव है हमारे पास फीमेल। तो पता है फीमेल के कैरेक्टर ही आगे ट्रांसफ़र होंगे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। ये हमारे पास ऑफस्प्रिंग बना तो क्या हुए, ऑल स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव। फीमेल का साइटोप्लाज्म ट्रांसफ़र हुआ तो येलो कलर के हैं सारे, तो ये क्या है, सारे ऑल स्ट्रेप्टोमाइसिन सेंसिटिव। और सेंसिटिव का मतलब ये होगा कि ये जितनी भी जो हमारे पास बैक्टीरिया ये सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए सेंसिटिव है। अगर हम ये जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन ये हम यूज़ करते हैं इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, तो ये इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, सेंसिटिव। रेजिस्टेंट होंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेंसिटिव है इनको इफेक्ट पड़ेगा। अब वही यहाँ पे कंक्लूजन में दिया गया है कि जो सैगर एक्सपेरिमेंट थे इन्होंने भी शो किया यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस, यानी कि जो एक पेरेंट है वो ही ट्रांसफ़र होगा। क्रॉस वन में क्या हुआ, जो फीमेल का साइटोप्लाज्म था वो ट्रांसफ़र हुआ। सेकंड वाले में जो फीमेल का, इसमें भी जो फीमेल का जो साइटोप्लाज्म था सेंसिटिव वाला वो ही ट्रांसफ़र हुआ। प्लस साइन फीमेल के लिए था, नेगेटिव साइन मेल के लिए था। एंड इसमें क्रॉस में हमने देखा कि ऑफस्प्रिंग शो द फिनोटाइप ऑफ मेटिंग पॉजिटिव पेरेंट, जो पॉजिटिव फीमेल पेरेंट का है वही आगे ट्रांसफ़र हुआ। दस स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंस एंड सेंसिटिविटी इन क्लेमाइडोमोनास एग्जिबिट यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो ये भी क्या शो करता है, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस। तो इसीलिए इसे भी क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। अब आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो इसमें आता है यूजफुल इन एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ वेरियस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज इन ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर इन डिफरेंट ऑर्गेनेलीज। तो ये हमें यूज़फुल होता है कि हम इसको एक्सप्लेन कर सकें कि किस तरह से जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं वो कैसे कैरेक्टर को ट्रांसमिट करती हैं अदर ऑर्गेनिजम्स में। सेकंड है स्टडीज ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस हैव प्लेड की रोल इन मैपिंग ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम इन सेवरल स्पीशीज, जैसे कि हमारे पास ईस्ट है, क्लेमाइडोमोनास है, मेज है, ह्यूमन है। तो जो इसमें बताया गया है कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती है वो हमें हेल्प करती है कि जो मैपिंग होती है क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम की उसको कैसे करते हैं, जैसे ईस्ट, क्लेमाइडोमोनास, जिसमें आपको ऊपर बताइए ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आता है हमारे पास म्यूटेशंस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट डीएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए लीड्स टू जनरेशन ऑफ न्यू वेरिएंट्स। अगर क्लोरोप्लास्ट डीएनए या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए में भी अगर म्यूटेशन होती है तब भी आगे न्यू वेरिएंट की
फॉर्मेशन होगी। वैसे कहा जाता था कि न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम है उनमें म्यूटेशन होती है, तब भी क्या होती है कि तब भी नए वेरिएंट्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं। बट उसके साथ साथ अगर क्लोरोप्लास्टिक इनहेरिटेंस हो रही है और वहाँ पर भी कुछ म्यूटेशंस आ रही हैं तो भी क्या होगा, नए वेरिएंट्स वहाँ पे फॉर्म होंगे। अब आता है हमारे पास कंक्लूजन। दस वी नो दैट ओनली न्यूक्लियर इनहेरिटेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जीन एक्सप्रेशन इन एन इंडिविजुअल, बट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस करैक्टर। तो इसमें क्या होता है, इन्होंने बताया कि इनका एट लास्ट हमारे पास यही कंक्लूजन निकलता है कि सिर्फ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होती जीन्स को एक्सप्रेस करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल में, बट जो साइटोप्लाज्म में जो जीन्स होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को शो करने के लिए। तो ये हमारे पास रेफरेंसेस है कि ये जो कंटेंट है ये सारा इन साइट से लिया गया है। तो थैंक यू। तो अब अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इसी तरह से न्यू वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सभी इसको आगे शेयर करें और सभी को बोलें कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।